आज ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं, ये टॉपिक का नाम है क्या? बहुपद। जी, बहुपद। तो क्लास 9th में बहुपद है, लेकिन 10th में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 10th में भी है बहुपद। तो विद्यार्थी को समझे में नहीं आता है कि बहुपद आखिर है क्या। परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन बहुपद है, या पूछ देगा इसमें से कौन बहुपद नहीं है। 10th के एग्जाम में, 9th के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमको निश्चित कहना, तब होगा तो फिर से बताएंगे, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो हमको बोलो, हमको बताने के बाद हम बताएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमको निश्चित बताना, तो फिर से बताएंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखे, हम लिखे यहाँ पर बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ध्यान से देखो नूनू, इसका परिभाषा में सब चीज छुपा हुआ। इसका परिभाषा का समझ में आ गया। समझो परीक्षा में जो पूछा जाता है 9th के एग्जाम में और 10th में तो निश्चित है पूछा जावे करता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसका परिभाषा, ध्यान से समझना। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चार पर घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। कौन सी कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चार पर घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। मतलब जे बीजीय व्यंजक में चार पर घात एक पूर्ण संख्या होगा, वो कौन सी कहलाता है? बहुपद। कौन सी कहलाता है? बहुपद। अब बहुपद का मतलब क्या होता है, कल खुना हम बताए थे। बहुत सारा पद मिल करके कौन सी बनता है? बहुपद बनता है। तो जैसे में देखो, अभी जो हम परिभाषा दिखाए हैं वो उस पर ध्यान दो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चार पर घात एक पूर्ण संख्या हो, कौन सी कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं नू, 3x² प्लस 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। अब ये क्या है? ये बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। कैसे बहुपद है? यहाँ बताओ, चर राशि कौन है? चर कौन है? x। यहाँ भी कौन है? x। अब बताओ, यहाँ चर पर घात क्या है? 2 है। अब बताओ, 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं? 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं? 2 पूर्ण संख्या है। यहाँ पर नहीं कुछ क्या है? एक बताओ पूर्ण संख्या है कि नहीं? यहाँ खाली 2 है, खाली 2 है। खाली 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 गुना x पर घात 0 लिख सके छिए। काहे कि x पर घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब बताओ, इसको 1 लिखेंगे तो 2 आ गया है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब बताओ, यहाँ पर कुछ क्या है? 0 है, x पर घात है कि नहीं? उसका मान 1 होता है। बताओ, 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। बहुपद का अर्थ होता है बहुत से पद मिलकर बहुपद बनता है। कल हम जो है बताए थे, बहुपद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बहु, यहाँ पर रखो, बहुपद कौन सी? 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, बहु प्लस पद। बहु का मतलब होता है बहुत या अनेक, बहुत या अनेक। पद का मतलब पदे होता है। पद कल खुना हम बताए थे।
84 और 84 के गुणनफल को कौन से कहते हैं? पद कहते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो ध्यान से। जैसे हम यहाँ पर ले लिए, हम यहाँ पर ले लिए 5/2 x पर घात 4, 1/2 x पर घात 2 और 6। बताओ ये बहुपद है या नहीं है? ये भी बहुपद है। का है? हमको ये बत्ता में है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको देखना कौन सी है? चर। चर पर जो है, चर पर जो है हमको ये देखना है कि घात जो है पूर्ण संख्या है या नहीं है। बताओ x पर घात 4 है, 4 पूर्ण संख्या है। x पर घात क्या है? 2 है, 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। और यहाँ में कुछ 0 है, 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या। काहे 0 है? काहे कि x पर घात 0 का मान क्या होता है? 1। 1 गुना 6 करके 6 ना आएगा। ये भी क्या है? एक बहुपद है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लिए √2 x पर घात 6, उसके बाद ले लिए 3/5 x + 7। हम पूछेंगे बताओ ये बहुपद है? हाँ ये बहुपद है। काहे कि 4 पर घात 6 है, x पर घात क्या है? 6 है। 6 क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x पर घात हम 3 दिए थे, बताओ 3 क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? यहाँ पर कुछ है, क्या है? 0 है। 0 बताओ पूर्ण संख्या है। ये भी बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? जैसे हम ले लिए √7/4 x पर घात 8 और √3 x पर घात 5 + 7। अब बताओ ये बहुपद है? ये भी बहुपद है। काहे कि यहाँ 4 पर घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 8 बताओ पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ बताओ x पर घात 5 पूर्ण संख्या नहीं है, और उसके उसके गुणांक में कौन सी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बताओ ये सब क्या है? बहुपद है। ये सब क्या है? बहुपद है। यह बहुपद है, यह बहुपद है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब हम बता रहे हैं कौन बहुपद नहीं होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए x पर घात -2 और 7x + 5। अब बताओ यहाँ x पर घात, x क्या है? चर राशि है। चर राशि x पर घात है -2। क्या है? -2। -2 बताओ पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हम 6 नंबर में एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम ले लिए 6x पर घात 1/2। अब बताओ 7x² हम दे दिए, 6 दे दिए। ये भी बहुपद नहीं है। काहे कि यहाँ 4 पर घात बत्ता में है। 4 पर घात, जब भी 4 पर घात बत्ता में रहेगा तो बहुपद नहीं हो सकता है, या माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं हो सकता है। ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लिए, हम 9√x + 4। बताओ ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है। काहे कि रूट में है। जब भी रूट से बाहर इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ तो एक नहीं है, यहाँ पर 2 छुपा रहता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना छुपा रहता है? 2। बताओ 1 पहले से है, 2 यहाँ आ गया। x इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। बताओ ये भी बत्ता में आएगा? ये भी बहुपद नहीं है। याद रखना, माइनस में 4 पर घात माइनस, अगर चर राशि रूट में है या चर राशि पर घात अगर बत्ता में है तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8, 5/x + 7x²। ये बहुपद नहीं है। काहे कि यहाँ जो है चर राशि बत्ता में है, इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। 5/x को हम लिख सकते हैं इसको इस ढंग से। अब इसको जो है 1/x का फॉर्मूला होता है x पर घात -1। जब चर राशि यहाँ माइनस में आ गया तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये सब बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। ये अभी जो ये सब हम बताए हैं, इसमें जो है अगर चर पर घात पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा
तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर जो है, चर राशि, चर जो है अगर बट्टा में आ गया, रूट में आ गया, तो वो बहुपद नहीं हो सकता है।